God bless you, student. Today I will discuss here the significance of chemical formula and empirical formula, molecular formula. In previous lecture, we will study the how to write a chemical formula, and next topic is the significance of chemical formula. These are learning objectives. The significance of chemical formula, it is most important for long question. Okay, first point is it represent the name of substance. For example, water, name of substance, this is H2O. Second point, it tell the name of the elements are present in a compound. The element present in compound, this is a H2O is compound. The element present in compound like a hydrogen and oxygen, ये separate करके भी उन्होंने बताया हुआ है कि 4 hydrogen and 2 oxygen element is present in this. बट वाटर, अगर अकेला वाटर देखा जाए H2O, तो उसमें हाइड्रोजन 2 एलिमेंट प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन 1. इट इंडिकेट द mass ऑफ कंपाउंड इन AMU और ग्राम. अब इसको जो है, इसका जो mass है कंपाउंड में, वो हमने किसे रिप्रेजेंट करना है या किस में लेना है, इन AMU में. The fourth point is it is in fact one molecule or formula unit of the compound. One molecule or a formula unit like a sodium chloride of the compound. The last point, it also represents 1 mole of the molecule in the balanced chemical equation. 1 mole of like oxygen के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये हम क्या शो कर रहे हैं कि दिस इज़ 1 मोल ऑफ. ठीक है, यहाँ 2 है हाइड्रोजन के साथ, तो इसको हम ने क्या कहना है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज द केमिकल इक्वेशन. द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, अब ये रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपाउंड का नेम बताना है. सेकंड, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट. थर्ड, उसका मैस हमने जो है इन AMU एंड ग्राम में बताना है. फोर्थ में हमने ये बताना है कि 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड. एंड फिफ्थ इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो लास्ट पर भी आपको शो की हुई है. Now I will discuss here the empirical formula. This is very important for short question and long also. The empirical formula, it is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. This is called a empirical formula. हमने क्या बताना है कि एक compound like a glucose C6H12O6, ठीक है, उसका फार्मूला ये होता है. तो अब हमने ये जो C6H12O6 है ना, उसका हमने सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड. लाइक एटम कौन सा है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, जो ग्लूकोज ऑफ द सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 बन रही है कि 1 कार्बन, 2 hydrogen and 1 oxygen respectively. Hence its empirical formula is CH2O. अब हम क्या करते हैं, जो दिस इज़ द ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6. इसके जो एटम्स है उसको हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. 6:12:6 हम ले लेंगे और इन सबको हमने 6 पर डिवाइड कर देना है. ठीक है, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 6 के साथ कट जाएगा. ऑक्सीजन में भी जो 6 की रेशियो है वो आपस में डिडक्ट हो जाए. हमारे पास बाकी क्या रह गया है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O. ठीक है, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. SiO2 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. अब SiO2 ये फार्मूला भी यही है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी ये. क्यों? क्योंकि हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो सिलिकॉन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है. ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है. इसको और ज़्यादा हम डिवाइड इसके जो सब्सक्रिप्ट में है उसको
जो वैल्यू है इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये पे ऑलरेडी सिंपल है, ये सिंपल नहीं था ग्लूकोज का, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया था। लाइक अगर यहाँ 6 12 6 है तो 6 के साथ इजीली डिवाइड कर दिया था। अगर यहाँ 2 2 होता तो हमने 2 के साथ डिवाइड करना था, जो नंबर है उसी पर डिवाइड करना। नाउ द फार्मूला यूनिट, it is defined as the simplest whole number ratio of ions are present in any compound. For example, the formula unit of common salt consists of one sodium ion and one chlorine ion, and its empirical formula is sodium chloride. The molecular formula that show the actual number of atoms of each element present in molecule of that compound. The molecular formula is equal to empirical formula n. ठीक है, ब्रैकेट है और बाहर क्या है n. n is a number 1 2 3 and so on. For example, the molecular formula of benzene is C6H6 which is derived from the empirical formula. यहाँ THEAW लिखा गया है, ठीक है, इसको वो देख लीजिएगा. The empirical formula of CH where the value of n is 6. तो आपने क्या करना है, empirical formula बेंजीन CH यहाँ लिख देना है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ CH लिख देना है और बाहर n क्या है, नंबर ऑफ वेयर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वहाँ हमने 6 लिख देना है. तो वो जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, C6H6. These are compound name hydrogen peroxide, benzene and glucose. Empirical formula of hydrogen peroxide का formula होता है H2O2. This is also called a molecular formula, जो हम फार्मूला के साथ अप्लाई करके भी इसे लिख सकते हैं और एज इट भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. जो इसके सबस्क्रिप्ट में 2 2 लिखा हुआ है उसको हम और ज़्यादा इतना डिवाइड कर देना है कि वो सिंपल फॉर्म में आ जाए. तो हाइड्रोजन को 2 है, ऑक्सीजन 2 से 2 पर डिवाइड कर दिया इनकी वैल्यूज़ को, वो क्या आ गया हमारे पास 1 and 1, तो OH यानी कि 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमने कन्वर्ट करना था CH है इसका एम्पिरिकल फार्मूला. द ग्लूकोज एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O एंड ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6. Next, this is a home task. What is the relationship between the empirical formula and molecular formula unit, and how can differentiate between molecular formula and empirical formula? What is the empirical formula of acetic acid and glucose? And also important, write the note on significance of chemical formula. This is almost the lecture. If any confusion you can ask me. और सेकंड ये भी है बच्चों, जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसको ज़रा प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है. अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. मैं उसकी अलग आपको वीडियो भी बनाकर पेज पर अलग लिख कर भी बता दूँगी अगर जिसको नहीं समझ लगेगा, ठीक है. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.